जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मदरसों की बात करते हैं। असम में दरअसल 2 दिन पहले खबर निकल कर आई कि भाई वहाँ पे एक और मदरसे को गिरा दिया गया है। गिराया क्यों गया है? क्योंकि उससे टेरर लिंक जुड़कर निकल कर सामने आए थे, फंडिंग की बात निकल कर सामने आई थी, कुछ हद तक ट्रेनिंग की बातें भी निकल कर सामने आई थी। तो हेमंत बिस्व शर्मा के राज्य असम में इस प्रकार की जो ये घटना है दूसरी या तीसरी बार हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब इसको लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई लगातार इनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, कई सारी जो जांचें हो रही हैं, चाहे एनआईए की बात कर लें, चाहे एटीएस की बात कर लें, इन सभी की जांचों में एक बार बार मदरसों का नाम का जिक्र हो रहा है। और देखिए, जहाँ पे आग होती है धुआं भी वहीं से उठता है। भाई बिना आग के तो धुआं उठेगा नहीं, धूल उठेगी। और धूल की हम यहाँ बात कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ धुएं की ही बात कर रहे हैं। अब अगर हमें आग तक पहुंचना है तो हमें धुएं को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और वही चीज़ें समय चल रही हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मदरसों के बारे में कि दरअसल इस समय क्या कुछ चल रहा है और क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मिनी एनआरसी तंग की संज्ञा दे दी और इसे सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन बताया है। वहीं उलेमाओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। वैसे यूपी सरकार ने हाल ही के समय में प्रदेश में कई मदरसों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। चाहे वो दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय बनाना हो या फिर शिक्षा के लेवल को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करने की कवायद हो, महिला शिक्षकों का मैटरनिटी लीव। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि सरकारों के लिए मदरसों का आतंकी कनेक्शन हमेशा से चिंता का सबब रहा है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट सरकार को परेशान करते रहते हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन आदि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बरगलाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मदरसों में सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। सहारनपुर के देवबंद से लेकर आजमगढ़, मऊ, बहरीच तक तमाम मदरसों से जुड़े नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें कई ऐसे थे जो कि आतंक की राह पर बढ़ गए थे या फिर बढ़ने की तैयारी में थे। सहारनपुर का देवबंद दीनी तालीम के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ से पढ़कर लोग पूरी दुनिया में तालीम की रोशनी बिखेरते हैं। लेकिन कई सालों से एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिला है। यहाँ से कई नौजवानों ने आतंक की राह भी पकड़ी है। पिछले 8 साल में 10 से ज़्यादा आतंकी से पकड़े गए हैं जिन्होंने देवबंद से तालीम पाई है। इसी वजह से एटीएस से लेकर एनआईए समेत तमाम खुफिया एजेंसियों की नज़रें हर वक्त देवबंद पर गड़ी रहती हैं। दिसंबर 2018 राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अमरोह में आईएस के एक नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब ए इस्लाम का पर्दाफाश करते हुए 13 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ज़्यादातर संदिग्ध आतंकियों ने देवबंद में रहकर शिक्षा ग्रहण करी थी। बात करें 3 मार्च 2019 की, तो उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मतलब यूपी एटीएस ने यूपी के देवबंद से जैश ए मोहम्मद के आतंकी शहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक को गिरफ्तार किया था। दोनों को पुलवामा में सीआरपीएफ दस्ते पर हुए हमले की पहले से जानकारी थी। पता चला कि दोनों देवबंद के एक हॉस्टल में कई महीनों से रहकर पढ़ रहे हैं। वहीं बात करें 5 दिसंबर 2020 की, लॉकडाउन का समय चल रहा था। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि सिमी के सदस्य अब्दुल्ला दानिश को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर अलीगढ़ में गिरफ्तार किया। उस पर 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप था। उसका आजमगढ़ में जमियातुल फलाह मदरसे से लिंक सामने आया। यहाँ से उसने कुरान और उर्दू सीखी। दरअसल मूल रूप से यूपी के मऊ का रहने वाला दानिश ने स्कूल की पढ़ाई के बाद आजमगढ़ स्थित शिवली कॉलेज के बीए किया था और इसी दौरान उसके माता पिता ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया। तभी इस अब्दुल्ला से इस्लामिक साहित्य में रुचि लेना शुरू कर दिया। उसने 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरबी में एमए भी किया। वहीं बात करें अभी मार्च 2022 की, तो यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से एक 19 साल के नौजवान इनामुल हक को गिरफ्तार किया। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला ये युवक देवबंद के एक छात्रावास में रह रहा था। आरोप लगा कि आतंकी संगठन में शामिल होने की योजना बना रहा था। पुलिस के अनुसार इनामुल हक कथित तौर पर लश्कर ए तैयबा के संपर्क में था। वो हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था और जिहाद पर वीडियो भी अपलोड करता था, जिसे कि प्रसारित भी करता था। मतलब यहाँ पर अब आप ही बताइए। और बात करें अभी की, अगस्त 2022 की, तो स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला को कानपुर से गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले ही सहारनपुर से एक आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी निशानदेही पर सैफुल्ला हाथ आया था। पुलिस के अनुसार सैफुल्ला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बड़ी साजिश रच रहा था। आतंकी सैफुल्ला आईएसआई के इशारों पर पूर्वी उत्तराखंड का नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। जांच में सैफुल्ला का इटावा के एक मदरसे अरबियों कुरानियों से लिंक मिला। पता चला कि जून 2019 से मार्च 2020 तक उसने यहाँ हिफ्स की पढ़ाई करी थी। बाद में वो कोरोना काल में मदरसे में चला गया। इस सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन मदरसों में बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं। वहीं मदरसा संचालकों ने बच्चों को किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति से दोस्ती ना करने, मेल मिलाप ना करने, मोबाइल से दूर रहने की हिदायत दी है। अब देखिए,
कई साल पहले दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों एजाज शेख ने खुलासा किया था कि देवबंद में उसके 3 आतंकवादी साथी छात्र के रूप में रह रहे थे, जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में मारे गए। यही नहीं, अलकायदा सरगना आसिम उमर के भी देवबंद से पढ़ने की बात सामने आई। दरअसल यूपी के देवबंद में 100 से ज़्यादा छोटे बड़े मदरसे हैं। खुफिया एजेंसियां इनका रिकॉर्ड खंगाल रही। आईबी के इनपुट के अनुसार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन की वेस्ट यूपी में गहरी पैठ बन चुकी है। इनके कई स्लीपिंग मॉड्यूल मेरठ, देवबंद, शामली, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोह, संभल और रामपुर में सक्रिय हैं। अब तक कई आईएसआई एजेंट और आतंकवादी इन जिलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी की शुरुआत 25 अप्रैल 1977 को यूपी के अलीगढ़ से हुई थी। इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने की आड़ में स्थापना के कुछ समय बाद ही सिमी देश की सरकार की जड़ें कमजोर करने में जुट गया। जानकार मानते हैं कि इस संगठन के सदस्यों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मदरसों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया। उन्होंने देश भर के मदरसों में पैड बनाई और दीनी तालीम की आड़ में आतंक का पाठ पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे एक प्रकार से सिमी के लिए मदरसों का रोल रिक्रूटमेंट सेल की तरह भी हो गया। इसकी देश विरोधी गतिविधियों और कई आतंकी घटनाओं में लिप्तता सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों को आधार मानकर केंद्र सरकार ने संगठन को 2000 दशक के शुरुआत में प्रतिबंधित कर दिया। शुरुआती प्रतिबंध के बाद कुछ समय के लिए संगठन पर बैन भी हट गया, लेकिन 6 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध फिर से बहाल कर दिया। अब बात करें सर्वे की, जिस सर्वे होने वाला है मदरसों के लिए, तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यूपी के मदरसों का सर्वे करवाया था। इसके अनुरोध किया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से शासन को पत्र भेजा गया था। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया था। कहा गया था कि एसडीएम के नेतृत्व में टीम बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या, सुविधाएं और छात्र छात्राओं की स्थिति का सर्वे करेगी। जिलाधिकारियों से सर्वे रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में 25 अक्टूबर तक शासन को मुहैया करवाएगी। अब सीधी सी बात है भाई, जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो किसी ना किसी का ध्यान तो इस तरफ जाएगा ही कि भाई यहाँ पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वही बताया कि यहाँ पर मदरसों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो तथ्य निकलकर बार बार सामने आ रहे हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर अब चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि एक्शन लिया जाना वाकई में अब काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। पानी हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है और अगर इन चीज़ों का कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में इसके और दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिनसे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में हमें रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आखिर इन चीज़ों को अगर अभी कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर ये सभी के लिए सरदर्द बन सकते हैं। और वैसे भी अगर मान्यता प्राप्त मदरसे होंगे, उनमें वो शिक्षक शिक्षा देंगे जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे, तो इसमें गलत क्या है? सरकार के द्वारा जो लोग अपॉइंटमेंट दिए जाएगा जिन लोगों को, वो लोग वैसे भी हाईली क्वालिफाइड होंगे और मदरसों में आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसी के थ्रू। बस इतनी सी बात है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।